नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राज्य में ऊर्जा उत्पादन को लेकर यह है त्रिवेंद्र सरकार का प्लान। फार्मिंग के लिए शुरू किया ये अनोखा कॉन्सेप्ट। उत्तराखंड के किसानों के लिए राजधानी देहरादून में खुला हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र। बीजों की गुणवत्ता जांचना अब ऐसे हो जाएगा आसान। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एडमिशन की प्रक्रिया में किया ये बड़ा बदलाव। छात्रों के लिए कर दी ये बड़ी घोषणा। राज्य में आज से बदल जाएंगे यातायात के सारे नियम। बताएंगे केंद्र के निर्देशों के बाद अब कैसे होगा ऑनलाइन चालान। कॉर्बेट नेशनल पार्क के खुलने के बाद अब यहां मस्ती कर सकेंगे पर्यटक। जानेंगे किन तैयारियों में जुटा है राज्य वन विभाग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे नैनीताल जिले का दौरा। बताएंगे कौन से कार्यक्रमों में कब होंगे शामिल। आज से शुरू हो जाएंगे उत्तराखंड की इन नदियों में खनन कार्य। बताएंगे क्या कुछ है विभाग की तैयारी। राज्य में ऊर्जा उत्पादन को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए भी लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में कारोबार स्थापित करने का मौका दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 200 किलोवाट क्षमता के सोलर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण किया है। इसे उत्तरकाशी के रहने वाले अमोद पवार ने अपने गांव इंदिरा टिपारी में स्थापित किया है। इस प्लांट से सालाना 3 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिसको अगले 25 सालों तक उत्तराखंड विद्युत विभाग खरीदेगा। बता दें कि राज्य में अब तक 52 मेगावाट से भी अधिक क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र की माने तो स्वरोजगार की दिशा में प्रदेश के अधिक से अधिक लोग अपने पैर जमा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सभी जिलाधिकारियों को भी जिला योजना धनराशि से 40% धनराशि पशुपालन, कृषि, मछली, मौन पालन आदि स्वरोजगार योजनाओं में खर्च करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार निरंतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, दूरसंचार, बिजली, पानी की दिशा में कार्य कर रही है। अधिकांश क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है व कईयों में कार्य जारी है। सीएम की माने तो अब प्रदेश के लोगों को छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह उत्तराखंड में रहकर स्वरोजगार के संसाधन पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सोलर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसमें 206 मेगावाट की क्षमता की बिजली का उत्पादन हो रहा है। स्वरोजगार के लिए फार्मिंग कॉन्सेप्ट की लागत 1000 करोड़ रखी गई है। अब खबर देहरादून में बने किसानों के लिए हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र की। उत्तराखंड कृषि विभाग अब राजधानी देहरादून में भी किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ ही बीज का प्रशिक्षण भी देगा। निदेशालय परिसर में नवनिर्मित प्रशिक्षण केंद्र और बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला का कृषि सुबोध उनियाल ने लोकार्पण किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसका उपयोग किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए करने को कहा है। कृषि निदेशक गौरी शंकर ने बताया कि कृषक महिला एवं युवा बहुउद्देशीय प्रशिक्षण प्रसार एवं सूचना केंद्र की लागत 258.07 लाख रुपए आई है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र से संबंधित जानकारी, योजना, प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित करना है। इस केंद्र में 150 किसानों को एक साथ प्रशिक्षण दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निदेशालय परिसर में 72.33 लाख रुपए की लागत से राज्य स्तरीय बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी तैयार की गई है। इससे पहले केवल नैनीताल जिले के हल्द्वानी में प्रयोगशाला संचालित की जा रही थी। प्रयोगशाला का उद्देश्य किसानों को बुआई के साथ साथ उपलब्ध कराए जाने वाले बीजों को जमा करके उसकी शुद्धता जांचने तथा उसकी गुणवत्ता को सिखाना है। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बदलाव की। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से सभी स्कूल व कॉलेज बंद हैं। वहीं अब अनलॉक शुरू हो जाने के बाद छात्रों की परीक्षाएं कराई गई हैं। प्रदेश की गड़बड़ाई शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने भी नए सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि को 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, जो पहले 30 सितंबर तक थी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राकेश रयाल के मुताबिक प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक थी, जिसे कुलपति प्रोफेसर ओपीसी नेगी ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अब खबर प्रदेश में लागू हुए नए यातायात नियमों की। उत्तराखंड में अब पुलिस द्वारा चालान करने और वाहन के कागज चेक करने की जैसी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। संबंधित जांच अधिकारी को डिजिलॉकर अथवा एम परिवहन में रखे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भी मानना पड़ेगा। राज्य में चालान भी अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किए जाएंगे। दस्तावेजों को भी ऑनलाइन सीज किया जाएगा। टैक्स न भरने पर वाहन स्वामी ना तो वाहन बेच सकेंगे और ना ही लाइसेंस रिन्यू करा सकेंगे।
यह व्यवस्था प्रदेश भर में आज से लागू हो गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते वर्ष केंद्रीय मोटरयान अधिनियम में कुछ बदलाव किए थे। इसमें से अधिकांश बदलाव बीते वर्ष ही लागू हो गए थे, लेकिन कुछ पर नियम न बनने के कारण इन्हें लागू नहीं किया जा सका था। वहीं 25 सितंबर को केंद्र सरकार ने इन सबके नियम जारी करते हुए अधिनियम के शेष बिंदुओं को 1 अक्टूबर यानी आज से लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जांच के दौरान मान्य होंगे। इतना ही नहीं, इन्हें ऑनलाइन ही सारथी अथवा वाहन पोर्टल में सीज भी किया जा सकेगा। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ये दस्तावेज भी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाहन की चोरी, यात्रियों पर हमला करना, यात्रियों के निजी सामान चोरी, तेज गति से वाहन चलाने, सार्वजनिक वाहनों में धूम्रपान करने, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त परिवहन दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश में यह व्यवस्था आज से लागू की जा रही है। अब खबर प्रदेश में पर्यटक से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में जैसे जैसे नया पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है, वैसे वैसे पर्यटकों के लिए बंद पड़े पर्यटन स्थलों को भी खोला जा रहा है। कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क के बाद अब सीतावनी, कॉर्बेट फॉल और बाराती रॉ झरने को भी पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। जानकारी अनुसार 15 अक्टूबर से इन्हें खोला जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी, बाराती रॉ झरना व कॉर्बेट फॉल में भी पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या हर वर्ष पहुंचती है। जिन पर्यटकों को कॉर्बेट में बुकिंग नहीं मिलती है, वो सीतावनी जोन में जंगल सफारी का आनंद लेते हैं। सीतावनी जाने के लिए पवलगढ़ गेट का पिछले साल उद्घाटन हो चुका है। अब खबर सीएम के नैनीताल दौरे की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नैनीताल जनपद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हल्द्वानी में 120 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें हिलांश किचन, म्यूलर्स, पशु सेवा वाहन व एम्बुलेंस शामिल हैं। नैनीताल डीएम सविन बंसल ने बताया कि सीएम लोहाघाट से हेलीकॉप्टर द्वारा एफटीआई हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां से वो तहसील परिसर में विकास योजनाओं का शुभारंभ कर सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय में स्थापित चिकित्सा आधुनिकतम उपकरणों का लोकार्पण कर प्लाज्मा दाताओं को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा आज सीएम सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद वो रामनगर के लिए रवाना होंगे। अब खबर प्रदेश की नदियों में होने वाले खनन की। प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने वाली कौला और नंदौर नदी में चुकान का काम आज से शुरू होगा। इसको देखते हुए वन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पिछले हफ्ते पहाड़ों में अच्छी बारिश हुई है, लिहाजा नदियों का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। इसलिए कई जगहों पर सीमांकन के काम में देरी हो रही है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जल स्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है। कौला नदी खनन के मामले में सबसे अधिक राजस्व देने वाली नदी मानी जाती है, लिहाजा उम्मीद है कि इस बार खनन कार्य अच्छा होगा। डीएफओ तराई पूर्वी वन प्रभाग नितेश मणि त्रिपाठी के मुताबिक नदियों का जल स्तर कम होते ही चुगान यानी खनन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गौला एवं नंदौर नदियों में चुगान सत्र चूँकि 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, तो चुगान से पहले जो है सीमांकन की कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जाती है। नदियों में अभी पानी है काफ़ी हद तक, तो जैसे ही जल स्तर कम होता है तो सीमांकन का कार्य पूर्ण करके शीघ्र जो है चुगान की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।